नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजस्विनी और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। उस विषय का नाम है अग्निपथ योजना। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 3 दिन पहले आर्म फोर्सेस में होने वाली भर्ती की घोषणा की थी, जो कि 46,000 पदों पर की जाएगी और इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। इससे हमारे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और देश के हर एक युवा को सेना ज्वाइन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे आर्म फोर्सेस की प्रोफाइल और बेहतर और यूथफुल हो जाएगी। यूथफुल होने से ये फ़ायदा होगा कि उन्हें नई नई टेक्निकों से ट्रेन किया जाएगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस के लेवल को बेहतर बनाया जाएगा। इससे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेना भर्ती का प्रोसेस है सिर्फ 4 साल तक ही होगा। जी हाँ, आप 4 साल तक ही देश की सेवा कर पाएंगे। आइए जानते हैं अग्निपथ योजना भर्ती कैसे होगी। अग्निपथ योजना भर्ती के तहत परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। ज़रूरतों के आधार पर ही महिलाओं को मौका दिया जाएगा। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपकी उम्र 17.5 साल से 21 साल तक होनी चाहिए। अगर हम वेतन की बात करें तो पहले साल आपको 4,75,000 रुपये का पैकेज दिया जाएगा। चौथे साल जब आप रिटायर होने वाले होंगे तो आपका सालाना पैकेज 6,92,000 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 4 साल बाद सारे अग्निवीर रिटायर नहीं होंगे। उसमें से 25% अग्निवीरों को उनकी दक्षता के आधार पर परमानेंट कमीशन किया जाएगा। परमानेंट कमीशन का मतलब है उन्हें परमानेंट पक्के तौर पर रखा जाएगा, पर उनकी योग्यता के आधार पर। इसके अलावा सुविधाओं के रूप में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर रिस्क और कठिनाइयों के आधार पर अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे। आपकी सैलरी या सालाना पैकेज, जिसको निधि सतत निधि पैकेज कहा गया है, उसमें से 30% कटता रहेगा, मतलब जो सरकार अपने पास रख लेगी। और इस 9,000 में सरकार अपनी तरफ से भी 9,000 डाल देगी, तो महीने का हुआ 18,000। वो सारा पैसा आपको 4 साल बाद रिटायर होने के बाद मिल जाएगा, जो कि पूरी राशि होगी 11,70,000। ये रिटायर होने पर राशि आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी और इस पर भारत सरकार किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूलेगी। अगर सर्विस के दौरान किसी सैनिक को शारीरिक क्षति पहुंच जाती है तो इसका भी इंतज़ाम सरकार ने किया हुआ है। उसको 44 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसकी सतत निधि की सारी सैलरी दी जाएगी और उसको जो लास्ट में रिटायर होने पर अलाउंस मिलना था वो भी दिया जाएगा। और अगर सर्विस के दौरान किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो मुआवजे में उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 12,70,000 रुपये जो उसके रिटायर होने पर मिलने थे उसे वो भी दिए जाएंगे। आइए जानते हैं अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया क्या है। ये प्रक्रिया साल में 2 बार की जाएगी, 6-6 महीने के गैप पर। 25%, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कार्यकाल समाप्त होने के बाद 25% अग्निवीरों को परमानेंट तौर पर उनकी योग्यता के अनुसार रखा जाएगा। छात्रों द्वारा मांग की जा रही है इस योजना का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए और पुरानी रेगुलर गतिविधियों को शुरू किया जाए। छात्रों का कहना है कि वो सिर्फ 4 साल के लिए सेना ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो लाइफ टाइम सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं। 2 साल से देश में सेना भर्ती नहीं हुई है, जैसे हम जानते ही हैं, कोविड चल रहा था। तो जो विद्यार्थी पहले से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, सुबह उठकर दौड़ लगा रहे थे, अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी एज तो ओवर एज हो चुकी है। जो सरकार ने योग्यता बताई है 17.5 से 21 साल उम्र, पर वो बच्चे क्या करेंगे अब। तो इसका विरोध देखते हुए सरकार ने उम्र 21 से 23 साल तक कर दी है, सिर्फ इसी साल के। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसी साल ही उम्र जो है 23 साल रहेगी, अगले साल से फिर 21 हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों और रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार 4 साल में सैनिकों को कैसे ट्रेन कर पाएगी, कैसे भारी भारी वेपन्स चलाना सिखा पाएगी। 1 साल में वे वेपन चलाना सीखेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और फिर वो कैसे देश को संभाल पाएंगे, कैसे दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे, उन्हें कैसे सरकार ट्रेन करेगी। ऐसे तो सरकार हमारी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। युवाओं का कहना है कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे, 4 साल बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। इसी पर सरकार ने अपना पक्ष लेते हुए कहा है कि वह नौजवानों को, सैनिकों को इस तरह से ट्रेन करेंगे, वो जब 4 साल बाद रिटायर होंगे एकदम अनुशासित होकर निकलेंगे और फिर कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह सरकार की पैसा बचाने की स्कीम है। ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि जब 4 साल बाद सैनिक रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी।
पहले क्या होता था, जब सैनिक रिटायर होते थे पर उनके पूरे ताजीवन की जो भी खर्चे होते थे वो सरकार उठाती थी, उनको पेंशन देती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। कई रक्षा विशेषज्ञों और युवाओं का कहना है कि अग्निपथ का नतीजा युवाओं के लिए अवसरों में कमी लाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत सशस्त्र सेनाओं में और भर्ती की योजनाओं में बढ़ोतरी होगी। कई लोगों का कहना है कि 4 साल बाद जब युवा रिटायर होकर आएंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, या तो वो गुंडागर्दी का रास्ता अपना लेंगे या टेररिज्म में चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जिसने एक बार वर्दी पहन ली है वो कैसे टेररिस्ट बन सकता है? हमारे देश में इतने सैनिक रिटायर होते हैं, आज तक हमारे देश में कभी ऐसी खबर नहीं आई है कि ये वाला रिटायर सैनिक ने टेररिस्ट बन गया है या गुंडा बन गया है। लगातार देश में इस योजना के लिए विरोध देखा जा रहा है, जैसे कि बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स में इतना विरोध किया जा रहा है कि बिहार में तो युवाओं ने ट्रेन तक जला दी हैं, इतना सार्वजनिक संपत्ति का को नष्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो सार्वजनिक संपत्ति है ये सरकार की नहीं है, इससे सरकार को कोई भी हानि नहीं होगी, हानि होगी हमें आम जनता को होगी। इसलिए ऐसा ना करें, शांतमय ढंग से अपना प्रदर्शन करें और सरकार से अपनी मांगे मनवाएं, पर ऐसा करके आम पब्लिक को दुख ना दें। बिहार में कम से कम 31 ट्रेन रद्द हुई थी और जबकि 12 ट्रेन देर से गई थी। इसका क्या मतलब है? सरकार तो ट्रेन से नहीं जा रही थी ना, जा तो आम लोग रहे थे। तो फिर ऐसा करके हम आम लोगों को ही, अपने बहन भाइयों को ही क्यों दुख दे रहे हैं? मेरे सभी भाई बहनों से, युवाओं से जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया ऐसा ना करें। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें हमारी मांगे मानी जाएंगी क्योंकि ये लोगों की सरकार है। तो हम एक शांतमय ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं बिना ही किसी को क्षति पहुंचाए। तो कृपया ऐसा ना करें, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये सब हमारे पैसों से बना है जो हम कर देते हैं, हम टैक्स देते हैं। सरकार कोई अपने घर से पैसा नहीं ला रही है। तो इसलिए कृपया करके शांतमय ढंग से प्रदर्शन करें, कोई पत्थरबाजी या कुछ भी ऐसा ना करे जिससे कि आम जनता दुख। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।